प्यार की राह है। जल्दी से 5 करोड़ रुपयों का इंतजाम कीजिए, वरना आप घर तो जा ही रही हैं। खतरनाक तोहफा वहाँ तैयार है। नहीं, मैं उस घर में नहीं जा सकती जहाँ मेरे बेटे के लिए कोई खतरा आ रहा हो। इंदु भाभी चलो यहाँ से जल्दी। हाँ भाभी, नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। चलो। हम घर नहीं जा रहे। क्या? क्यों? जाके सबको कह दो कि यहाँ से हम सीधे फार्म हाउस जाएंगे। घर में रेनोवेशन शुरू हो गया है। लेकिन अचानक से क्यों भाभी? तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने लग गए हो? जितना कहा गया है ना उतना करो। जल्दी कर प्रिया, वरना तेरा वो खड़ूस पति तेरे आधे दिन की सैलरी काट देगा। यहाँ से लोकेशन भी दूर है, बहुत काम है, जल्दी कर। Meet my wife, Mrs. Priya Rudra Shekhawat. थैंक यू। कल तुम्हें सबके सामने प्रिया रुद्र शेखावत क्या बोल दिया? खुद को मेरी बीवी मान बैठी हो? नहीं, वो मेरा पैर फिसल गया, जल्दी में हो तो इसलिए गिर गए। जल्दी में पैर फिसल गया या तुम्हारी नीयत फिसल गई? बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। क्या सोचा था? तुम यहाँ से नीचे उतरोगी, तुम्हारा पैर फिसलेगा, मैं तुम्हें पकड़ूंगा और हमारे बीच एक फिल्मी सीन होगा। यही प्लानिंग थी ना तुम्हारी? और प्लानिंग करने में तो तुम वैसे भी मास्टर हो। प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। मेहंदी के टाइम से बस एक ही बात सुनने चाह रही हूँ कि मैं प्लानिंग कर रही हूँ, भी जबरदस्ती इस घर में घुसने के लिए, जबकि मुझे तो शादी भी नहीं करनी थी। सच कहूँ तो बस हो गया रुद्र, मैं तंग आ चुकी हूँ। बस एक ही बात किए जा रहे हैं आप। आपसे तो बात करना भी बेकार है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जो कुछ भी करती हूँ उस सब का मकसद आपसे जुड़ा हुआ है? आई मीन सीरियसली रुद्र, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह बात नहीं कर सकते क्या? ओ, हेलो, कहाँ खो गई? वो, हे भगवान, ये तो मेरा वहम था। काश मुझ में इनसे ऐसे बात करने की हिम्मत होती। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत काम है। अभी से थक गई? अभी तो मैंने शुरू किया। रुद्र सर प्लीज, अगर मैं ऑफिस लेट पहुंची तो आप मेरी सैलरी काट देंगे ना? तो मुझे ऑफिस जाना है, मुझे बहुत काम है। इसकी इतनी हिम्मत, रुद्र की बात काट के गई। बस 1 महीना और रुक जा प्रिया शर्मा। ये जो एटीट्यूड दिखा के गई है ना तू मुझे, 1 महीने के अंदर तुझे शेखावत हाउस और मेरी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। सब रूम्स में चेक कर लिया तुम लोगों ने? कुछ दिन तक सब यही रहने वाले हैं, ध्यान रखना। तुम जाओ। हेलो। क्या इंदु देवी जी, यहाँ मैं आपके घर पर आपका इंतजार कर रहा हूँ और आप अपने पूरे परिवार के साथ फार्म हाउस चले गए? ये तो गलत है देवी जी। मैं तुम्हें अपने बेटे तक कभी पहुँचने नहीं दूंगी। मेरे पैसों का क्या हुआ? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। किसे पैसे देने की बात हो रही है इंदु? अब बता ना इंदु, किसे देने के लिए तेरे पास इतने पैसे नहीं है अभी? माँ कुछ नहीं है, मॉरिशस में प्रोजेक्ट चल रहा है ना, काम शुरू भी नहीं हुआ है और वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं। तू मॉरिशस की बात कर रही थी ना इंदु? हाँ माँ। मॉरिशस? हनीमून के लिए मॉरिशस जा रहे हैं? मजा आ जाएगा। थैंक यू माँ। आपको पता है सारे सेलिब्रिटी, दीपिका, आलिया, कियारा सब अपने हनीमून पे मॉरिशस ही तो गए थे। मैं भी जाऊंगी। मैं और रूहान बहुत एंजॉय करेंगे, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे, घूमेंगे। अंजलि भाभी आप तो लिमझम हो गए। जब मैं भी बहुत खुश होती हूँ ना, ऐसे ही करती हूँ। आराम से रिमझिम, चलो अब नीचे बैठो। हाँ हनीमून मॉरिशस, मजा आ जाएगा। मैं तो कभी फ्लाइट पे भी नहीं बैठी, कभी फॉरेन भी नहीं गई। वहाँ का वेदर कैसा होता है? सुना है बहुत ठंड होती है वहाँ पे। कौन से कपड़े लूंगी मैं? ओह गॉड, कितने काम है, शॉपिंग करनी है, दोस्तों को भी तो बताना है। छोटी बहू, बड़े बैठे हैं यहाँ, थोड़ी आंख की शर्म रखो। बाबू आप मुझे भी लेके चलोगे प्लीज? जरूर जाएंगे, दोनों चलेंगे और दोनों नहीं, चारों जाएंगे हनीमून। रुद्र और प्रिया भी तो साथ चलेंगे। माँ मैं कोई हनीमून पे नहीं जाने वाला प्रिया के साथ।
जैसे कि मैं मरे जा रही हूँ आपके साथ हनीमून जाने के लिए। रुद्र, ऐसे कैसे? माँ, होटल में बहुत काम है। पहले इतनी छुट्टियां हो चुकी है, अब और छुट्टियां। प्रिया, काम तो होता रहेगा, लेकिन हनीमून जाना है तो जाना है बस। हनीमून जाओगे तो ही तो एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के करीब आओगे, है ना? लेकिन माँ फिर भी फाइन, हनीमून जाना है ना तो जाएंगे, पर कहाँ जाएंगे ये मैं डिसाइड करूंगा। रोहन, तू पैकिंग कर ले, हम अभी निकल रहे हैं। क्या? मैं पैकिंग करता हूँ। ओह गॉड, पता नहीं ये खड़ूस रुद्र कहाँ लेके जाएंगे। वैसे कितने टेढ़े हैं ये, कोई सीधे काम तो होते नहीं है इनसे। रुद्र सर, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। जरूर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, वरना आप मेरे साथ हनीमून हो ही नहीं सकता। टन टन। अंजलि, ये सब क्या है? तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे लगा तुम मुझे देख के खुश हो जाओगे। तुम हनीमून पे भी यही करोगे क्या? क्योंकि मैं वहां भी यही सब पहनने वाली हूँ। मेरी प्यारी बीवी, तुम कुछ भी पहनो, तुम हर अदा में खूबसूरत हो। अच्छा रोहन, हाँ। वैसे हम जा कहाँ रहे? रुद्र ने तुमसे मेरा पासपोर्ट मांगा होगा ना? मैंने पहले ही निकाल लिया। अभी तक भाई ने पासपोर्ट मांगा नहीं है, पर एक बात तो है, भाई की प्लानिंग है, कुछ ना कुछ बड़ा तो होगा ही। ये हमारा नया प्रोजेक्ट, क्या बुटीक बनेगा हमारा। मुझे लोकेशन चेक करने आना ही था तो आ गया। अब इसी बहाने यहाँ हनीमून भी मना लेंगे। 2 in 1, यू नो। अच्छा रोहन, मेरा रूम सामने है, तेरा रूम ऊपर है। लेकिन भाई ये कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल कूल। ये क्या है, मकड़ी के जाले? यहाँ मनाएंगे हनीमून? अरे मॉरिशस ना से मनाली ले जाते, पर नहीं, घर से 1 घंटे दूर मसूरी ले आए। मसूर की दाल सारा मूड खराब कर दिया। अंजलि, प्रिया शर्मा, कम ऑन, इसमें सुप्रिया नाम का एक नंबर है, उसे कॉल करके बुलाओ। क्या? आपका भाई यहाँ पर है, मेरी बहन है यहाँ पर, हम हनीमून पे आए हैं और आप कह रहे हो मैं किसी लड़की को फोन करके यहाँ पर बुलाऊं? What's the big deal, darling? मेरा भाई यहाँ पे है, तुम्हारी बहन यहाँ पे है, तो हनीमून मनाने आए हैं ना, मनाने दो, एंजॉय कर रहे हैं, करने दो। और मेरा भी तो हनीमून है ना बेबी, मैं भी तो एंजॉय करूंगा। तुम्हारे साथ तो हनीमून मना नहीं सकता। और वैसे भी तुम्हें तो बहुत टेंशन थी ना तुम्हारे काम की, तो मैंने तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दी है। तुम यहाँ पर भी मेरी पीए ही हो, तो जो कहा है वो चुपचाप करो, सुप्रिया को कॉल करके बुलाओ। फाइन, मत करो, मैं ही कर लेता हूँ। हे सुप्रिया, हाउ आर यू बेबी? चलो एड्रेस भेज रहा हूँ तुम्हें, जल्दी से यहाँ आ जाओ। विल एंजॉय। ओ प्रिया शर्मा,
बहुत थक गया हूँ मैं। चलो नीड अ स्ट्रॉन्ग कॉफी, लेके आओ जल्दी। अंजलि, मुझे नहीं पता था कि भाई हमें यहाँ ले आएंगे। रुहान क्या है, जब देखो तब भाई भाई। तुम्हारे भाई है जो कुछ करने से पहले बताते भी नहीं है। और हाँ, बड़ा शौक था ना तुम्हें कि हम दोनों भाई मिलकर ये सेम सेम जैकेट पहन के मॉरिशस में घूमेंगे। घूमो इस धूल भरे भूतिया बंगलों में। हाँ, मैं कितना खुश थी कि मैं मॉरिशस जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी, घूमूंगी। तुम्हारे भाई ने पूरा सर घुमा दिया मेरा। पता नहीं कहाँ लाके पटक दिया स्टोर रूम में। छी छी छी। अंजलि, हनीमून के लिए जगह नहीं, साथ मायने रखता है। और आपके साथ जो आपका साथी है ना, वो कितना खुश है वो मायने रखता है। और क्या हो गया अगर हम यहाँ आ गए तो? बड़ी बात तो ये है कि हम दोनों साथ हैं। और घूमने का क्या है, हमारे पास पूरी जिंदगी। तुम जहाँ चाहोगी तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा। फ्रांस, पेरिस, न्यूयॉर्क, स्पेन, एनीवे, बस तुम बोलो। एक लड़की चाहे तो अपने ससुराल को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी। तो जब हमें जिंदगी भर यहीं पर रहना है तो क्यों ना हम अपने इस घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाएं। रुहान चलो मेरे साथ। लेकिन सर, कितने अजीब इंसान है रुद्र। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं कि अगर अंजलि और रुहान को उस लड़की के बारे में पता चला तो वो क्या सोचेंगी, और अगर ये बात माँ तक पहुंची तो पता नहीं क्या होगा। और वो लड़की भी कितनी अजीब है, जब उसे पता है कि इनकी शादी हो गई है फिर भी एक कॉल करने पर यहाँ तक आ रही है। आ गए। हाय, रुद्र कहाँ है? वो स्टडी में है। ए सुप्रिया। हाय बेबी। हेलो बेबी। तुम यहाँ हो? तुम्हारी पिए तो बोल रही थी कि तुम वहाँ हो। Hell with this PA. मैं तुम्हारे सामने हूँ। शुक्र है इन दोनों ने रुद्र सर को उस लड़की के साथ अंदर जाते नहीं देखा। दी, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं रुद्र के लिए कॉफी बनाने जा रही थी। वैसे तुम लोग यहाँ पर इस समय कहीं जा रहे हो क्या? हाँ दी, वो हम बस बाहर का चक्कर लगाने जा रहे थे। एक्चुअली मुझे ये जगह देखनी है। चलिए रुहान। चलो। वैसे अंजलि, तुम्हें इतनी शाम को ये जगह क्यों देखनी है? बस देखनी है। चलो ड्राइव पे चलते हैं। ये तो रुद्र भाई की गाड़ी की चाबी है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? I mean, मैं और दी तो आपस में हर एक चीज शेयर करते हैं, तो फिर तुम रुद्र की कार क्यों नहीं शेयर कर सकते? एक्चुअली ये उनकी फेवरेट कार है तो वही यूज करते हैं। तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है ना, मेरी गाड़ी में चलते हैं। चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम आओ। हाँ, अपने भाई के लिए मुझे ना कैसे बोल सकता है? अरे एक दिन रुद्र की कार यूज भी कर लेता तो इसका और इसकी कार का क्या बिगड़ जाता? रुहान, ये तुम्हारी कार ना बहुत छोटी है। रुद्र की कार कितनी बड़ी है, और माँ की भी तो बड़ी गाड़ी है ना, तो फिर तुम्हारी कार इतनी छोटी सी क्यों? क्योंकि अंजलि मुझे बड़ी गाड़ियां पसंद नहीं। और क्या फर्क पड़ता है कार बड़ी हो या छोटी, सफर तो हर गाड़ी में एक जैसा ही होता है ना। तो हम इसमें ही चलेंगे। कम।
नहीं रूहान, ये गलत है। तुम और रुद्र दोनों भाई हो, तो जो चीज़ रुद्र के पास है वही तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। मैं तुम जैसी नहीं कि जो है बस उसी में खुश हो जाओ। अब तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी, मेरा स्टेटस भी जुड़ गया है। अब मैं देखूंगी हमें वो चीज़ कैसे नहीं मिलती जिन पे हमारा भी हक है। मुझे रुद्र सर बिल्कुल समझ नहीं आते, पता नहीं मैं इनके साथ कैसे निभाऊंगी। हेलो, कॉफी बना रही हो या उगा रही हो? जल्दी लाओ। बस ला रही हूँ। तुम्हें लेटर लिखना आता है? हाँ। गुड। एक लेटर लिखो। टेक दिस। देखो, डियर सर, आई लाइक योर प्रपोजल। रुद्र, तुमने मुझे यहाँ लेटर लिखने के लिए बुलाया। तुमने तो कहा था कम ऑन लेट्स हैव फन। तो लेटर लिखना भी तो एक फनी है ना। चलो स्टार्ट। अंजलि क्या हुआ? अब देखो ना बाहर मौसम कितना अच्छा है। ओह गॉड, क्या करूं इस गाड़ी का? इसमें क्या ही मौसम देखूंगी मैं? नहीं चलेगी ये छोटी कार। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वाह रूहान, मौसम सच में कितना सुहाना है। और तुम भी। आई लव यू रूहान। थोड़ा तेज चलाओ ना। ओके। तुमने सही कहा था रूहान, हनीमून पे जगह मायने नहीं रखती, साथ मायने रखता है। हम दोनों साथ हैं, खुश हैं, और क्या चाहिए? मिश्रा जी, अरे हनीमून पे नो मिश्रा जी, नो शुक्ला जी, नो अकाउंट्स, सिर्फ हम दोनों। But we want. Come in. आपकी कॉफी। मिश्रा जी, आपको कितनी बार कहा ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, रूहान से बात करो इसके बारे में। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे साथ भी तो यहाँ पे आया है। रुको, मैं आपकी बात कराता हूँ उससे। लेकिन रूहान सर और अंजलि तो बात। रूहान, रूहान, मुझे भी ड्राइव करना है। अंजलि, अंजलि क्या कर रही हो? अंजलि एक्सीडेंट हो जाएगा। अंजलि कंट्रोल जा रहा है हाथ से। ओफो रूहान, तुम कितना डरते हो। हाँ, ये तेज कार, ये हवाएं, ये मौसम का जादू, कितना मजा आ रहा है। अरे अंजलि, सॉरी रूहान, मेरी वजह से तुम्हारी कार। मुझे कार की नहीं तुम्हारी फिक्र है अंजलि। नहीं रूहान, तुम देखो तो कार की क्या हालत हो गई है। रोहन, ये सब ना मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे बाहर बुलाया, मैंने कार की स्पीड बढ़वाई। अगर
अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना अंजलि, मैं ठीक हूँ, हम ठीक हैं। मैं खुश हूँ रूहान कि हम दोनों बच गए, पर ये कार नहीं बची, इसके चीथड़े उड़ गए। अब तो तुम्हें नई कार लेनी ही पड़ेगी। रुद्र सर! या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रुद्र 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 सर उठिए, रुद्र सर रुद्र सर उठिए, रुद्र सर प्लीज उठिए, कोई है, प्लीज कोई हेल्प कर दो। सुनो प्लीज मेरी हेल्प कर दो इनको उठाने में। ना बाबा ना, मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना, प्लीज। हे भगवान अब मैं क्या करूं? रुद्र सर उठिए।